दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री हब में। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, समुद्र हमेशा से अपने अंदर रहस्य छुपाए बैठा है। जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक और अनजान। स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर के बीच कुछ छोटे छोटे टापू हैं जिन्हें फ्लैनन आइल्स कहा जाता है। ये टापू इतने सुनसान हैं कि यहाँ सिर्फ हवा की आवाज, समुद्र की लहरें और चट्टानों से टकराता पानी ही सुनाई देता है। इन्हीं टापुओं में से एक पर बना था फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस। एक ऐसा लाइट हाउस जो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बना था, लेकिन खुद एक ऐसा रास्ता बन गया जहां से लोग बिना निशान गायब हो गए। सन 1899 के आखिर में ये लाइट हाउस पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ। यहाँ 3 लाइट हाउस कीपर्स की ड्यूटी लगाई गई। उनका काम सीधा था, रोशनी जलाए रखना, मौसम का रिकॉर्ड लिखना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी जहाज अंधेरे में रास्ता न भटके। इन तीनों आदमियों के नाम थे टॉमस मार्शल, जेम्स ड्यूकैट और डोनाल्ड मैकार्थर। तीनों अनुभवी थे, समुद्र से डरने वाले नहीं थे, ऐसे लोग जो तूफानों को भी रोजमर्रा की चीज समझते थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह लॉगबुक में एंट्री होती थी, हवा की रफ्तार, समुद्र की हालत, लाइट हाउस की स्थिति, सब कुछ ठीक। लेकिन दिसंबर 2000 के आते आते इन एंट्रीज का टोन बदलने लगा। शब्द वही थे, लेकिन उनके पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ महसूस होता है। लिखा गया कि मौसम बेहद खराब है, हवाएं बहुत तेज हैं। फिर एक एंट्री में लिखा मिलता है कि मैकार्थर रो रहा है। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि मैकार्थर को एक सख्त और निडर इंसान माना जाता था, ऐसा आदमी जो कभी डरता नहीं। इसके बाद लिखा गया कि सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लाइट हाउस कीपर्स आमतौर पर प्रार्थना करते थे, लेकिन इस तरह डर के साथ नहीं। और फिर आखिरी एंट्री आती है, स्टॉर्म पास्ड, सी काम, गॉड इज ओवर ऑल। इसके बाद लॉगबुक बिल्कुल खामोश हो जाती है। कोई नई तारीख नहीं, कोई नई लाइन नहीं। इसी बीच मेनलैंड से सप्लाई शिप हेस्पेरिस को इन टापुओं की ओर भेजा गया। कैप्टन जिम हार्वी था। जैसे जैसे जहाज लाइट हाउस के करीब पहुंचा, कैप्टन को कुछ अजीब लगा। आमतौर पर लाइट हाउस की रोशनी दूर से दिख जाती थी, लेकिन इस बार अंधेरा था, कोई लाइट नहीं। उन्होंने हॉर्न बजाया, सिग्नल दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब शिप टापू के पास लंगर डालती है तो एक अजीब सी चुप्पी चारों तरफ फैली होती है। न कोई आवाज, न कोई हलचल। जोसेफ मोर नाम का एक लाइट हाउस कीपर रिप्लेसमेंट के तौर पर साथ आया था। उसे शोर पर भेजा गया। मोर जब चट्टानों पर चढ़कर लाइट हाउस की ओर बढ़ता है तो उसे और ज्यादा अजीब एहसास होने लगता है। दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन खुला भी नहीं, बस ऐसे ही अटका हुआ। अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो दिखती है वो है सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगता है। किचन में टेबल पर खाना रखा था, ऐसा खाना जो अभी अभी परोसा गया हो। प्लेटें थीं, चम्मच थे, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। चेयर्स अपनी जगह पर थीं, गिरी हुई नहीं। कहीं भी हाथापाई या स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था। मूर ऊपर की ओर बढ़ता है। बेड्स अनमेड थे, जैसे लोग जल्दी में उठकर गए हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तीनों हैवी ऑयल स्किन कोट्स गायब थीं। समुद्र के किनारे जाने से पहले ये कोट्स पहनना जरूरी होता था, लेकिन अगर तीनों एक साथ बाहर गए तो एक आदमी ने अपनी कोट क्यों छोड़ी? समुद्र में तूफान के बीच बिना कोट जाना लगभग मौत को बुलाने जैसा था। जब बाहर जाकर आसपास देखा गया तो और भी अजीब चीजें सामने आईं। लाइट हाउस के पास की आयरन रेलिंग्स मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से दबाया हो। एक भारी स्टील बॉक्स अपनी जगह से हटा हुआ था। चट्टानों पर टूटे हुए पत्थर और समुद्री घास बिखरी हुई थी, जैसे समुद्र खुद गुस्से में वहां तक चढ़ाया हो। लेकिन सवाल वही था, तीनों आदमी कहां गए? कोई बॉडी नहीं मिली, न समुद्र में न टापू पर। सर्च टीम्स हफ्तों तक आसपास के इलाकों में घूमती रहीं। हर चट्टान, हर किनारे को देखा गया, लेकिन कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे तीनों लोग हवा में घुल गए हों। जांच शुरू हुई। सबसे पहले थ्योरी आई कि शायद एक आदमी समुद्र में गिर गया हो और बाकी 2 उसे बचाने गए हों। लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम कोई कोट या कोई बॉडी तो मिलती। फिर यह सवाल भी उठा कि लाइट हाउस को अनअटेंडेड छोड़ना नियमों के खिलाफ था। तीनों का एक साथ जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कुछ लोगों ने कहा कि कोई रोग वेव आई होगी, एक बहुत बड़ी लहर जिसने तीनों को बहा दिया। लेकिन लाइट हाउस की ऊंचाई और उस जगह की बनावट को देखते हुए यह भी पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं लगा। और फिर अंदर का खाना, लॉगबुक की एंट्री, कोट्स का गायब होना, ये सब उस थ्योरी से मेल नहीं खाते। कैप्टन हार्वी ने बाद में कहा कि उस जगह पर खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज देख रही हो। मोर ने कहा कि लाइट हाउस में रहते हुए उसे बार बार ऐसा लगता था कि कोई पीछे खड़ा है, जबकि मुड़ने पर कोई नहीं होता। समय बीतता गया, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रहे। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने केस बंद कर दिया, लेकिन लोगों की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई।
कुछ ने सुपर नेचुरल की बात की, कुछ ने सी मॉन्स्टर्स की और कुछ ने कहा कि ये आदमी किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए। लेकिन सच ये है कि उस रात फ्लैनन आइल्स पर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। 3 जिंदा आदमी, एक काम करने वाला लाइट हाउस और फिर पूरी तरह खालीपन। समुद्र आज भी वही है, लाइट हाउस आज भी खड़ा है, लेकिन फ्लैनन आइल्स की हवा में आज भी वो सवाल तैरता है, 3 लाइट हाउस कीपर्स आखिर गए कहाँ? जब शुरुआती जांच पूरी हुई और कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा तो ये मामला कागजों में एक साधारण समुद्री दुर्घटना की तरह बंद कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने उस लाइट हाउस में कुछ समय बिताया, उनके लिए ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा डर था जो रातों की नींद छीन लेता था। जोसेफ मूर को कुछ महीनों तक उसी लाइट हाउस में ड्यूटी दी गई। हर सुबह वो उठकर सबसे पहले बाहर देखता, जैसे डर हो कि कहीं कोई अचानक सामने ना आ जाए। उसने बाद में बताया कि कई रातों तक उसे ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले कमरे में कोई चल रहा है, जबकि वो अकेला होता था। कभी कभी समुद्र शांत होता, हवा भी नहीं चलती, फिर भी लाइट हाउस के दरवाजे अपने आप हिलने लगते। मूर का कहना था कि ये जगह खाली नहीं थी, भले ही इंसान वहां मौजूद ना हो। जैसे जैसे ये घटना लोगों तक पहुंची, थ्योरीज पैदा होने लगी। कुछ थ्योरीज इतनी डरावनी थीं कि उन्हें सुनकर ही लोग सिहर उठते थे। कहा गया कि शायद उस रात समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। अटलांटिक ओशन को हमेशा अनप्रेडिक्टेबल माना गया है। कुछ सेलर्स का मानना था कि उस इलाके में ऐसी वेव्स उठती हैं जो सामान्य समुद्र से अलग होती हैं, अचानक ऊपर उठकर चट्टानों को भी पार कर जाती हैं। अगर ऐसी कोई लहर आई हो तो सकता है कि तीनों कीपर्स को एक ही पल में बहा ले गई हो। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी दिक्कत थी। अगर एक रोग वेव आई होती तो लाइट हाउस को भी नुकसान पहुंचता, लेकिन लाइट हाउस लगभग इंटैक्ट था। सिर्फ रेलिंग्स मुड़ी हुई थीं और नीचे कुछ डैमेज था, जो किसी बड़े संघर्ष की बजाय किसी दबाव का संकेत देता था। फिर एक और थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि मैकार्थर का डर लॉगबुक में दिख रहा था। वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हो सकता है कि तीनों किसी मानसिक दबाव में आ गए हों। महीनों तक एक ही जगह, चारों तरफ समुद्र, कोई नया चेहरा नहीं। आइसोलेशन इंसान के दिमाग पर भारी पड़ती है। शायद किसी हेल्यूसिनेशन ने उन्हें बाहर जाने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, तीनों एक साथ क्यों और बिना किसी प्लान के? और वो एक पोर्ट जो अंदर छूटी हुई थी, उसका क्या? धीरे धीरे इस मिस्ट्री ने लोक कथाओं का रूप लेना शुरू कर दिया। स्थानीय लोग कहते थे कि फ्लैनन आइल्स को हमेशा स्कैर्ड माना गया है। कुछ फिशरमैन का दावा था कि उन्होंने रात में लाइट हाउस के पास अजीब रोशनी देखी थी, ऐसी रोशनी जो लाइट हाउस की लाइट से अलग थी। कुछ लोगों ने इवन ये भी कहा कि उस रात तीनों कीपर्स ने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसान को नहीं देखना चाहिए, कुछ ऐसा जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। डर इतना गहरा था कि वे बिना सोचे समझे बाहर भागे और समुद्र ने उन्हें निगल लिया। सबसे अजीब बात यह थी कि लॉगबुक की आखिरी एंट्री में लिखा था कि स्टॉर्म गुजर चुका है और सी काम है। यानी अगर तूफान थम चुका था तो तीनों बाहर क्यों गए? उस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई जहाज नहीं डूब रहा था, कोई अलार्म नहीं था। सालों बाद एक इन्वेस्टिगेटर ने यह पॉसिबिलिटी रखी कि शायद लाइट हाउस के नीचे काम करते वक्त किसी एक कीपर का पैर फिसल गया हो, दूसरा उसे बचाने गया हो और तीसरा नियमों के बावजूद उन्हें अकेला छोड़ने की हिम्मत न कर पाया हो। लेकिन फिर वही बात, बिना किसी कोड के। इस घटना के बाद लाइट हाउस ऑटोमेशन की तरफ बढ़ा। इंसानों को ऐसी जगहों से धीरे धीरे हटाया गया। फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस भी बाद में अनमैन्ड कर दिया गया, जैसे अथॉरिटीज खुद इस जगह से दूरी बनाना चाहती हों। आज जब कोई रिसर्चर या ट्रैवलर उन टापुओं के पास जाता है तो हवा कुछ अलग महसूस होती है। समुद्र की आवाज सामान्य नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो कोई कहानी सुना रहा हो, लेकिन शब्दों के बिना। फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस आज भी खड़ा है, लेकिन उसकी रोशनी अब इंसानों के हाथों से नहीं चलती। 3 नाम, थॉमस मार्शल, जेम्स ड्यूकैट और डोनाल्ड मैकार्थर, सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, लेकिन उनकी मौत की तारीख आज भी एक सवाल है। न कोई कब्र, न कोई बॉडी, न कोई जवाब। समुद्र ने उन्हें लिया या किसी और ने, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन ये तय है कि उस रात फ्लैनन आइल्स पर कुछ ऐसा हुआ था जो लॉजिक से बाहर है। और शायद यही वजह है कि ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियां सुलझने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को याद दिलाने के लिए होती हैं कि इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के दौरान थोड़ा सा भी डर महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही भूतिया, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए मिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन जगहों तक ले जाते हैं जहाँ से लोग जिंदा वापस नहीं आते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए,